आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने गए थे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक यह यीशु समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने गए थे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जब तक यह ईश्वर के राज में पूर्ण न हो जाए, मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना करी और कहा, इससे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य न आए, मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। उन्होंने रोटी और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्तुति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन करने के बाद यह कहते हुए प्याला लिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र को जैसा लिखा है, चला जाता है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़ाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन यह काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हममें से कौन सबसे बड़ा समझा जाए। यीशु ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा जैसा बने, और जो अधिकारी है वह सेवक जैसे बने। आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठा है। परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओगे पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह झटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे, तब अपने भाई को भी संभालना। पतरस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ प्रतिक्रिया जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु यीशु ने कहा, पतरस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे को बाढ़ देने से पहले ही तुम 3 बार अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था, तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी चीज की नहीं। इस पर यीशु ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है, वह उसे ले लो और अपनी झोली भी
और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब धर्मग्रंथ का यह कथन मुझ में अवश्य ही पूरा होगा। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु देखिए, यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु यीशु ने कहा, बस बस। यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ चल दिए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो दिए। यीशु ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। तब वह पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर यह प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा, जिसने उनको ढाढ़स बंधाया। वह प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वह प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सोते हो? जो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। यीशु यह कहते रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुवा था। उसने यीशु के पास आकर उनका चुम्बन किया। यीशु ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुम्बन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और उसका कान छूकर उन्होंने उससे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी के नायक और नेता यीशु को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधेरे का बोलबाला है। तब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और उनके ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पेट्रुस कुछ दूरी पर उसके पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेट्रुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेट्रुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि बढ़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेट्रुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। पेट्रुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह भी तो गरीबी है। पेट्रुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण कुंडे ने बांध दी और प्रभु ने मुड़कर पेट्रुस की ओर देखा। तब पेट्रुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांध देने से पहले तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर
उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है? वे और बहुत कुछ कहकर उनका अपमान करते रहे। के प्रधान महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने यीशु को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तू मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँ तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूँ तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सब के सब लोग तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? यीशु ने कहा, यह आप ठीक कहते हैं, मैं वही हूँ। और वे कहने लगे, हमें और गवाही की जरूरत ही क्या है? हमने तो स्वयं इसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे यह कहकर यीशु पर अभियोग लगाने लगे, हमें मालूम हो गया है कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने को मसीह राजा कहता है। पिलातुस ने यीशु से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, मैं आप ठीक कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों को फिर से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह करते हुए आग्रह किया, यह गलीला से लेकर यहाँ तक यहूदियों के कोने-कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उभारता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने यीशु को हेरोद के पास भेज दिया। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करता था, परंतु उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर-जोर से यीशु पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें खड़खिला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया है कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु जिन बातों का आप इस मनुष्य पर अभियोग लगाते थे, उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी लिखा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। बराबर शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था।
पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस कीजिए, इसे क्रूस कीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई भी दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि उसे क्रूस दिया जाए और उनका कोलाहल बढ़ता जाता था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय करके किया और जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसी को उसने रिहा कर दिया और यीशु को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सीमोन गिरीह निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे यीशु के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थीं जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थीं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बाँझ हैं, धन्य है वह गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक दो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का यह हाल है तो सूखी का क्या होगा। वे यीशु के साथ दो कुकर्मियों को भी प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने यीशु को और उन कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह करते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्यायसंगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश में अंधेरा छाया था। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को